आपके साथ हूं मैं प्रिया सिंह सोमवंशी। वक्त हो चला है बड़ी बहस मुकाबला का। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज ये दिखा दिया कि वो कदम पीछे खींचने पर नहीं बल्कि मुकाबला करने में यकीन करते हैं। मुजफ्फरनगर में कांवड़ रूट पर दुकानों में नेम प्लेट लगाने को लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है। राज्य से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विपक्ष ने सरकार के इस फैसले के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। इस आदेश को मुस्लिम विरोधी बताया गया है, लेकिन योगी आदित्यनाथ इस मुद्दे पर बैक फुट में आने की बजाय फ्रंट फुट पर आकर बैटिंग कर रहे हैं। योगी सरकार ने अब इस फैसले को एक्सटेंड कर पूरे राज्य में लागू कर दिया है, यानी कि उत्तर प्रदेश में जिस जिस रूट से कांवड़ यात्रा गुजरेगी उन सभी इलाकों में दुकानदारों और रेहड़ी पटरी वालों को अपना असली नाम बताना होगा। यूपी में कांवड़ यात्रा के 3 मेन रूट हैं। पहला हरिद्वार वाला, जहां के लिए आदेश जारी होने पर सियासी घमासान मचा हुआ है। दूसरा बनारस और प्रयागराज वाला है और तीसरा गोरखपुर और देवरिया होते हुए देवघर यानी कि बाबा बैजनाथ के धाम जाता है। यानी कि अब इन तीनों रूट्स पर दुकानदारों को अपने असली नाम वाली प्लेट लगानी होगी। विपक्ष इसे संविधान विरोधी बता रहा है। जेडीयू जैसे बीजेपी के सहयोगी दल भी ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार का ये ऑर्डर प्रधानमंत्री मोदी के सबका साथ सबका विकास वाले सिद्धांत के खिलाफ है और इसीलिए ये ऑर्डर वापस लिया जाना चाहिए। लेकिन बीजेपी नेता ये कह रहे हैं कि ऐसा तो पहले भी होता रहा है, इसमें कोई भी नई बात नहीं है। बस अंतर ये है कि पहले से लेकर मौखिक आदेश होते थे, लेकिन इस बार रिटर्न ऑर्डर आया है। पुलिस भी यही कह रही है कि नियम का पालन तो करना होगा। आज हम मुकाबला में इसी बात पर करेंगे चर्चा कि क्या ये ऑर्डर किसी एक धर्म के खिलाफ है या फिर जानबूझकर एक नॉर्मल ऑर्डर को संविधान का मर्डर बताया जा रहा है। इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ कई सियासी मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन पहले आपको दिखा देते हैं कि इस मुद्दे पर क्या सियासी बयानबाजी हो रही है। वहाँ निर्धारित किया जा रहा है कि जो भी होटल ढाबे हैं सभी साफ सफाई रखें, रेट लिस्ट अपने सामान का उस पर निश्चित रूप से चस्पा करें ताकि क्या रेट है लोगों को पता रहे, उसको लेकर कोई विवाद ना हो। इसके साथ ही उस होटल का ढाबे का मालिक कौन है, अनुज्ञापी कौन है, इनके द्वारा बड़े बड़े अक्षरों में अपना नाम लिखा जाए ताकि आने वाले व्यक्ति को पता चल सके, और अगर उन पर लाइसेंस है संबंधित विभाग द्वारा तो लाइसेंस नंबर का भी उल्लेख किया जाए। इस सब बारे में सभी को बताया गया है और सारे लोग इससे सहमत हैं और अनिवार्य रूप से सभी को ये करना है, ये सबको बता दिया गया है और 90% से ज़्यादा लोग ये अब तक कर चुके हैं। जो से उनके द्वारा भी आगे कार्रवाई की जा रही है। इससे पहले कभी इस तरह का कोई कानून अस्तित्व में नहीं आया। कांवड़ यात्राएं खाली यूपी में नहीं, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश और हरियाणा प्रांत में भी निकलती है। इस बार जो कानून लगा है मुजफ्फरनगर और उसके आसपास, ये यूं भी जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसके इन सिद्धांतों के विरुद्ध है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। उसके बाद ये फरमान जारी होते हैं कि अमुक अमुक धर्म के मानने वालों से खाना पीना ना खाया जाए, तो ये विभाजनकारी है और इसमें विभाजन की बू आती है। मैं चाहता हूँ उत्तर प्रदेश सरकार संवेदनशील है और वो इस पर पुनर्विचार करेगी। ये पूरी तरीके से अव्यवहारिक कार्य है और निश्चित तौर से ये अपने जो देश के अंदर, जो अपने समाज के अंदर भाईचारे की भावनाओं को ये खराब करने का कार्य कर रहे हैं, आपस में दूरी पैदा करने का कार्य कर रहे हैं। ये निश्चित तौर से इसको तत्काल निरस्त करना चाहिए और जिस अधिकारी ने जिसने ऐसी कार्रवाई की उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करनी चाहिए, उनको बर्खास्त करना चाहिए। देखिए, कांवड़ियों के ताल्लुक से ये जो फैसला आया है ये अपने आप में एक ताज्जुबखेज फैसला है, क्योंकि हमारे मुल्क की ये तहजीब नहीं रही है कि हम किसी का धर्म या किसी का नाम देखकर उससे ख़रीदारी करें। इसलिए मैं नहीं समझता हूं कि व्यापार में या बिजनेस में भी कोई धर्म आड़े आना चाहिए। और इस तरीके की चीज़ें किस बुनियाद पर की जा रही हैं ये तो वही लोग बता सकते हैं कि जिन्होंने ये फ़ैसला किया है। बहरहाल ये चीज़ हमारी संस्कृति, हमारी तहजीब और हमारी सकाफ़त के लिए कतई तौर पर मुनासिब नहीं। मुस्लिम समुदाय में अगर आप देखेंगे तो लाला मीट खाते हैं, वो नहीं कहते कि हम दूसरा नहीं खाएंगे, कहेंगे ना। तो सबकी अपनी अपनी प्रेफरेंस है। देश में सबको अधिकार है अपने धार्मिक पर्व के दौरान किस तरह को खाना खाना चाहते हैं। तो इस बात को बिल्कुल गलत तरीके से प्रचारित किया जा रहा है। पहले भी होता रहा है, पूर्व में भी पुलिस बुलाती थी सबको, और जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, आप पूछना, जब भी ये इस तरह का मुंह जबानी कहा जाता था, मुंह से ही कहते थे कि नहीं भाई अपने अपने नाम लिख दीजिए। इस बार आप कह सकते हैं रिटर्न में इतना अंतर जरूर हो सकता है, लेकिन ये यहाँ आप किसी से पूछेंगे पूर्व प्रचलित व्यवस्था ये है।
तो आपने अलग अलग सियासी बयानबाजियां सुन ली। कोई ये कह रहा है कि ये देखिए पुरानी प्रचलित व्यवस्था है, बस इस बार फर्क ये है कि ओरल के बजाय मौखिक रिटन ऑर्डर दे दिया गया है। मेरे साथ इस पर चर्चा करने के लिए तमाम खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ आपसे करा देती हूँ। अजय आलोक प्रवक्ता हैं बीजेपी के, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। रोहित अग्रवाल प्रवक्ता आरएलडी के मेरे साथ जुड़े हैं। अवनिजेश अवस्थी संघ विचारक हैं, मेरे साथ हैं। आदिल हसन प्रवक्ता हैं एआईएम के। इसके अलावा अब्बास सैदर प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के मेरे साथ जुड़ चुके हैं। हाफिज नूर अहमद अजहरी अध्यक्ष हैं एआईएम-पीएलबी के, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। अजय आलोक जी, आपके साथ ही शुरुआत करूंगी। आपके सहयोगी दल जेडीयू की ओर से भी ये सवाल उठ रहा है कि मोदी जी का जो सिद्धांत है सबका साथ सबका विकास, और जब इस तरह का आदेश उत्तर प्रदेश की सरकार देती है तो ये फिर कैसे सबका साथ हुआ? सबसे पहली बात मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये हाय तौबा जो मचाई जा रही है ये सिर्फ मुसलमानों द्वारा और विपक्ष द्वारा क्यों मचाई जा रही है। चाहे कोई मुस्लिम के सो कॉल्ड मौलाना लोग हों या विपक्ष हो, और इसको मुस्लिम केंद्रित ही क्यों बनाया जा रहा है भाई। प्रिया सिंह अगर वहां पे दुकान खोल रही है या अजय आलोक दुकान खोल रहे हैं तो अजय आलोक अपना बोर्ड टांग देंगे या प्रिया सिंह बोर्ड टांग देगी, उससे क्या फर्क पड़ जाएगा। सुखा ढाबा का बोर्ड टंग जाएगा कि सरदार सुखजिंदर सिंह का, तो उसमें क्या फर्क पड़ जाएगा। विष्णु जैन का बोर्ड टंग जाएगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा। उसी तरह से मोहम्मद अकरम का बोर्ड टंग जाएगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा। यह मुद्दा बना क्यों? मन में चोर है इसीलिए ना मुद्दा बना। अमन में चोर इसलिए क्योंकि पिछले 2-3 साल से लगातार उस कांवड़ पथ पर, जिन जिन कांवड़ पथों की हम बात कर रहे हैं, वहां पे अक्सर ये शिकायतें आई हैं। लगभग दंगे की स्थिति बन जाती है जब हिंदू का बोल के आप उसको इधर उधर का खाना खिला देते हैं, जो लोगों को बर्दाश्त नहीं होता है। लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं। तो अगर पुलिस ने और मुख्यमंत्री जी ने खुद अपने स्तर पे ये निर्णय लिया तो इसको हिंदू मुसलमान से जोड़ने की पहली बात जरूरत क्या है, इसका जवाब कोई नहीं देता है। लेकिन सबसे पहले कह देते हैं कि मुसलमानों के खिलाफ षड्यंत्र है भाई साहब। मतलब इस देश में 80 करोड़ में से अगर मान लीजिए साल में 2 करोड़ लोग कांवड़ यात्रा करते हैं तो उनकी भावनाओं का कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर मुसलमानों को या जैनों को या सिखों को, हिंदुओं को बोल दिया जाए कि अपने दुकान के आगे लिख लीजिए अपना नाम, तो वो मुसलमानों की भावना से खेलना हो गया। गजब है यार। ठीक है, मैं आदिल हसन से इसका जवाब ले लेती हूं। तर्क है ये, तर्क समझ में नहीं आ रहा मुझे। जी आदिल हसन जी, क्यों आपत्ति है अगर कोई भी अपनी नाम के आगे अपनी नेम प्लेट लगा देता है तो आपत्ति क्यों होनी चाहिए? अगर किसी के टी स्टॉल का नाम है कि खान टी स्टॉल तो आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ये तो सबकी अपनी पर्सनल प्रेफरेंस है ना कि उसको कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। तो देश में जो बड़ी बड़ी बीफ कंपनी है, जो अल कबीर है और दूसरा नाम है, सबको बोलिए कि अपना नाम से करे। काहे अल कबीर और अल हसन और अल इमरान करता है, उसको भी बोलिए कि ये करे। ये नया शगुफा क्या इदारे करते हैं? क्या ये यही चाहते हैं? क्या ये माहौल और उसके KFC, मैकडॉनल्ड्स और डोमिनोज, इस पर इनका नहीं चलेगा क्या राइट इसमें? और नीतीश कुमार को क्या समझाएंगे? इनके जो सहयोगी है, जो बैसाखी पर मोदी जी प्रधानमंत्री बने, नीतीश नायडू, बैसाखी जो है उसको क्या बोलेंगे? केसी त्यागी ने कहा, यानी मोदी जी बोले, भाजपा बोले कि सबका साथ सबका विश्वास मुखौटा है, झूठ है, मक्कारी है, अय्यारी है। भाजपा बोले कि हम झूठ बोलते हैं, हम विदेश में जाकर जो मुस्लिम कंट्री में ऐसा गले लगते हैं मोदी जी मुसलमान से, उस टेबल पर बड़े बड़े विदेश में जो मेहमान के साथ बैठते हैं उस टेबल पर तो सब कुछ लगा रहता है, वेज नॉन वेज सब कुछ लगा रहता है, जो प्रोहिबिटेड है वो भी लगा रहता है, तो उस पर तो कुछ नहीं बोलेंगे। और ये उत्तर प्रदेश में क्या सिर्फ कांवड़ यात्रा होती है? पूरे भारत में होती है, बिहार में होती है। अजय आलोक बताए कि बिहार में इनकी सरकार है, बतलाए कि नीतीश कुमार को जाके समझाए कि नीतीश कुमार की पुलिस ज्यादा अच्छी कि यूपी पुलिस ज्यादा अच्छी, जो एक फसादी मानसिकता रखते हैं। आप बताइए, 10 मिनट के लिए नमाज पढ़ लेता है तो ऐसा पुलिस मारती है, लगता है कि 2-2 दिन रोड ब्लॉक होता है बिहार में, मुजफ्फरपुर में, दरभंगा में, कोई आपत्ति नहीं होती। हम जानते हैं आदिल हसन, लेकिन ये एक व्यवस्था होती है ना, जो जगह है वहीं पर जाके नमाज अदा करिए। अगर कांवड़ यात्रा एक धार्मिक यात्रा है और ऐसा तो होता नहीं है। आपने अक्सर तस्वीरें, अजय आलोक जी मैं आपसे जवाब लूंगी इसका, मैं एक एग्जांपल दे दूं आपको। जब भी कांवड़ यात्रा निकलती है आपने देखा होगा जो मुस्लिम भाई बंधु रास्ते में कांवड़ यात्रियों का स्वागत करते हैं, बाकायदा अपनी नेम प्लेट लगा के बैठते हैं। और ऐसा तो होता नहीं है कि कोई भी कांवड़िया वहां पर जाता नहीं है, वहां पर रुकते हैं, आराम करते हैं, खाते पीते हैं। तो फिर नाम को लेकर इतनी हाय तौबा क्यों मचाना है? मैडम सुनिए, इन लोगों ने बाजाबते दुकान में जाकर जो मुस्लिम स्टाफ है उसको इन्होंने कहा कि नौकरी से निकालो।
क्या योगी आदित्यनाथ सरकार उनको कंपनसेशन देगी उस गरीब को जो वहां बावर्ची था, जो वहां रोटी बेचता था, जो वहां सब्जी काटता था? इन्होंने ये तुगलकी फरमान है, ये तालिबानी फरमान है, ये अहंकारी है। अभी अयोध्या हारे, बद्रीनाथ हारे, केदारनाथ भी हारेंगे, उत्तर प्रदेश भी हारेंगे। और सबसे पहले बतलाए, ये मुसलमानों के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा करते हैं, नायडू तो वहां पर ईदगाह की जमीन और कब्रिस्तान की जमीन दे रहे हैं और रिजर्वेशन भी दे रहे हैं। औकात नहीं है भाजपा को बोलने की, नीतीश कुमार को औकात नहीं है। देखिए, शब्दों का चयन थोड़ी ठीक से कीजिए। अजय आलोक जी, जल्दी से जवाब दे दीजिए, फिर मैं दूसरे मेहमानों का रुख करूंगी। आदिल हसन जी, जवाब ले लीजिए। नीतीश कुमार के सामने मुंह से गोली निकलती है। शब्दों की थोड़ी देखिए, मर्यादा जिनको रखिए अपनी सर। हैसियत का खुद अंदाजा नहीं है वो मुसलमानों के ठेकेदार बन रहे हैं। जिनको अपनी हैसियत का खुद का अंदाजा नहीं है वो मुसलमानों के ठेकेदार बन रहे हैं। यही हाल तमाम मौलानाओं का है, यही हाल बाकियों का है। वहां ना किसी हिंदू को दिक्कत है, ना मुसलमानों को दिक्कत है। वहां दिक्कत सिर्फ ऐसे ऐसे ठेकेदारों को और मौलानाओं को है जिनकी हम एक पैसा परवाह नहीं करते। अब दूसरी बात मैं ये पूछना चाहता हूं इनसे, जरा गदौलिया, एक मिनट, गदौलिया जैसे जाइए बनारस, वहां भी मुसलमानों की दुकान खुली हुई है, बकायदा बोर्ड लगा के खुली हुई है। किसी ने बंद करवाया क्या? किस हिंदू धार्मिक स्थलों के अगल बगल मुसलमानों की दुकान नहीं है? कभी किसी ने बंद करवाया क्या? जम्मू कश्मीर जब जाते हैं वैष्णो देवी की यात्रा के लिए, हर घोड़े वाला मुसलमान है, हर पिट्ठू का काम करने वाला मुसलमान है। क्या हिंदू उनकी मदद नहीं लेते हैं क्या? ये इस मामले को हिंदू मुसलमान जानबूझ के किया जा रहा है क्योंकि इसमें इनका उल्लू सीधा होता है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कांवड़ यात्रियों की भावनाओं का सरकार ख्याल करेगी और कोई ऐसा कारण नहीं होने देगी कि धार्मिक उन्माद बढ़े। और जो लोग धार्मिक उन्माद बढ़ाने की कोशिश करेंगे, शासन कार्रवाई करेगा, याद रखिएगा। अरे तो बिहार में औकात ठीक है, तो करवाइए ना। अब्बास हैदर जी, नीतीश कुमार के साथ आदिल हसन, दूसरे मेहमानों को भी सुनिएगा। अब्बास हैदर जी, सुल्तानपुर अगर नीयत में कोई खोट नहीं है, मंशा पूरी तरह से साफ है, और ऐसा तो नहीं होगा ना कि नेम प्लेट अगर लगा दिया जाएगा तो वहां कोई कावड़िया जाएगा नहीं। कई ऐसे दुकानदार हैं जिनको अपना नाम लिखने में कोई आपत्ति नहीं है। अब्बास हैदर जी, देखिए प्रिया जी, सरकार की नीयत में खोट है, सरकार की नीयत में खोट है और सरकार चाहती नहीं है कि सांप्रदायिक जो हमारे देश का सद्भाव है, जो हमारे देश की गंगा जमुनी तहजीब है, हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति, वो बची रहे। ये सरकार जो है समय समय पे सांप्रदायिकता का तड़का लगाना चाहती है। आज प्रदेश की जनता अपने मुद्दों पे बात कर रही है। वो कह रही है पेपर लीक क्यों हो रहा है, ट्रेन हादसे क्यों हो रहे हैं, वो कह रही कि भाई एयरपोर्ट पे खड़े हो तो छत गिर जाती है, पुल गिर रहे हैं। ये स्थिति है पूरे देश की, हम सब देख रहे हैं। और ये किस प्रकार की बेन अनाप शनाप की चीजें करते हैं। देखिए, आज सबसे बड़ा मुद्दा कांवड़ियों का ये है कि हर वर्ष जब कांवड़ यात्रा निकलती है तो दर्जनों कांवड़ियों की मौत हो जाती है सड़क दुर्घटनाओं में। उसके लिए सरकार क्या कदम उठा रही है? हमने मांग करी थी कि ग्रीन कॉरिडोर दिया जाए कांवड़ियों को ताकि सुरक्षित उनका आवागमन हो, लेकिन इसके बारे में सरकार काम नहीं करेगी। देखिए, आज जो है ना, ये उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, ये यू टर्न सरकार है। कोई निर्णय यहां से होता है, दिल्ली से पलट दिया जाता है। अभी इसी निर्णय की आप बात कर लीजिए, एक भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने इसका विरोध किया था। उसके बाद जब उन्होंने विरोध किया तो प्रदेश सरकार ने आदेश जारी कर दिया। मतलब एसएसपी के आदेश के बाद प्रदेश सरकार ने आदेश जारी कर दिया। तो इस प्रकार की जो उठापटक है भारतीय जनता पार्टी में, विमर्श का विषय भटकाने के लिए आज ये इस प्रकार की सांप्रदायिक बात करेंगे। लेकिन हमारे देश की जो संस्कृति है वो ऐसी चीजों को बिल्कुल प्रमोट नहीं करती, वो ऐसे विषयों को नहीं चाहती है। आप देखिए, मुहर्रम होता है, सैकड़ों हिंदू भाई जो है ताजिए बनाते हैं, हिंदू मुसलमान मिल करके। बड़ा मंगल होता है लखनऊ के अलीगंज में, आप देख लीजिए, जो बहुत बड़ा हनुमान मंदिर है, बहुत पुराना, नवाबों के द्वारा बनाया गया था। वो वहां पे बड़े मंगल की परंपरा मुसलमानों के द्वारा शुरू करी गई। ये हमारे यहाँ जो है, हमारी जो संस्कृति है गंगा जमुनी, उसमें हिंदू मुसलमान सब मिलकर एक दूसरे के साथ देते हैं। लेकिन ये क्या कर रहे हैं? ये कह रहे हैं हाँ, बांट दो हिंदू को, मुसलमान को, दलित को, पिछड़े को, कि भाई पता चल जाए ये दलित का नहीं खाएंगे, ये मुसलमान का नहीं खाएंगे, ये हिंदू का नहीं खाएंगे। आम जनमानस ये नहीं चाहता है, आम जनमानस ये बिल्कुल नहीं चाहता। लेकिन वो बड़े लोग, वो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो बीफ एक्सपोर्ट करते हैं, मैं आपसे यही तो समझना चाहती हूँ कि आपने बताया कि जब मुहर्रम का जुलूस निकलता है तो हिंदू भाई सहयोग करते हैं, और जब कांवड़ यात्रा निकलती है उस बात पे भी मनाही नहीं है कि मुस्लिम भाई बंधु भी पुष्प वर्षा करते हैं, खाने पीने की व्यवस्था करते हैं। वही तो सवाल है ना कि वो भी तो नेम प्लेट लगाते हैं, लेकिन
किसी कांवड़ी को कोई आपत्ति नहीं होती। आप इस बात को भी तो नहीं नकार सकते ना कि जिस तरह के वीडियो वायरल होते हैं कि कहीं रोटी पर थूका जा रहा है, फलों को जूठा किया जा रहा है, सोशल मीडिया पे अक्सर आप भी ये वीडियो देखते होंगे। आज जब मैं इस पूरी घटनाक्रम के बारे में पढ़ रही थी, तमाम नेताओं के बयान पढ़ रही थी, तो सोशल मीडिया में ऐसे वीडियोस की बाढ़ आ रखी है, इसको तो आप नहीं नकार सकते। देखिए, आपका एक बहुत बड़ा चैनल है, आप बहुत बड़ी डिबेट चला रही हैं। मुझे लगता है कि इस प्रकार की ऐसी जो घटना है, जो कुकृत्य है, किसी ने कोई आपराधिक घटना करी है तो वो निंदनीय है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको जनरलाइज कर दे कि सब जगह ऐसा होता है और इस प्रकार की बात नहीं कहनी चाहिए नेशनल टेलीविजन पे। बात वही है ना कि ये तो आस्था का विषय है। दूसरी बात, आपके यहाँ डिबेट हो रही है, आपने देखिए आपने एक पट्टी चला रखी है, सब पैनलिस्ट के नाम ले रखे हैं, लेकिन क्या सरकार बाध्य कर सकती है आपको पैनल पे नाम लिखने के कि भाई फलाना कौन है? पैनल के साथ आप ये भी दिखा दीजिए कि कौन किस धर्म का है, कौन किस जाति का है। क्या सरकार को ऐसे दिशा निर्देश दे सकती है? इसका आप स्वागत करेंगे? ये सबका बिल्कुल, ये लोग, ये देखिए हमारे देश के संविधान में सबको अधिकार है कि वो अपना नाम लिखना चाहे, जिसको नाम लिखना है लिख सकता है, लेकिन सरकार बाध्य करे, ये मुझे लगता है सरकार की ऐसी मंशा है जो सांप्रदायिकता को बढ़ाने वाली। जो उत्तर प्रदेश की सरकार ने आदेश जारी किया है, इससे किसी तरीके संस्कृति को, सद्भावना को, सौहार्द को नुकसान होने वाला है? प्रिया जी, पहली बात तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने सिर्फ एक समुदाय के, एक संप्रदाय के लोगों को कहा है कि नाम लिखना है आपने? बिल्कुल नहीं, ये तो सबके लिए है। जब सभी को लिखना है तो सबके लिए है तो डिस्क्रिमिनेशन क्यों हुआ? कहां से हो गया डिस्क्रिमिनेशन कि एक संप्रदाय के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है? जो लोग कह रहे हैं योगी जी को, वो जाकर के पहले झांक करके देख के आए गोरखनाथ मठ में कितने मुसलमानों की दुकानें हैं जो सालों साल से चल रही हैं। योगी आदित्यनाथ के मठ में मुसलमानों की दुकानें हैं, रोजगार चल रहा है और योगी जी के गुण गाते हुए दिखाई दे रहे हैं वो तमाम मुसलमान। समझ में आई बात? आदिल हसन साहब, आप बैठ करके यहाँ पर मुसलमानों की राजनीति करने की, हमारे यहाँ भैया सुन लीजिए, आपके बीच में नहीं बोलता था मैं, आपके बीच में नहीं बोला था ना। शांति के साथ ये डिबेट चल रही है, सब एक दूसरे को बहुत ही तन्मयता से सुन रहे हैं। प्लीज आप भी सुनिए, आपकी बारी आएगी, आप बोलिएगा, सुनिए आप। प्रिया जी, इस संविधान ने जिस तरीके से हलाल मीट खाने के लिए स्वतंत्रता दे रखी है, एयरलाइन में हलाल मीट मिलेगा, हलाल सर्टिफिकेशन होगा, क्या हिंदुओं को ये अधिकार नहीं होना चाहिए कि हम अपने मर्जी से अपने उन पवित्रतम दिनों में जब कांवड़ लेकर के, गंगा जल लेकर के, जिसको हम कांवड़ जमीन पर नहीं रख सकते, ज़मीन पर ऊपर सो नहीं सकते, नंगे पैर जाते हैं, बिना कपड़ों के जाते हैं, ऐसे समय में क्या उनको इस बात का मालूम नहीं होना चाहिए कि धोखे में नहीं, अगर वो किसी भी व्यक्ति से खाना चाहे तो इसमें नहीं है कि ऐसे नहीं लेना, सिर्फ उनको इतनी स्वतंत्रता है कि वो चाहें तो उनसे ले सकते हैं, चाहें तो ना ले सकते हैं। इसमें डिस्क्रिमिनेशन कहाँ हो गया? इस देश के हिंदुओं को और उन मुसलमानों को ये सोचना चाहिए कि देश की मुस्लिम और ये विपक्षी राजनीति किस तरीके से बंटवारा करके इस देश को अंधकार के गर्त में घुसेड़ने की, अंधकार के गर्त में ढकेलने की कोशिश कर रही है। कभी आज तक नहीं इन्होंने कहा कि क्यों ऐसा होता है कि मुसलमानों की आबादी इतनी और उससे ज्यादा यहां पे घर मिलते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना में। कभी इन्होंने नहीं कहा भाई, कहो ना। और मैं आपको बताता हूं, बीजेपी को जिसने वोट दिया पता चलता है, खबर आती है कि उसके अगर किसी महिला ने वोट दे दिया, भैया किसी महिला ने वोट दे दिया बीजेपी को, तो उसके घर में पिटाई होती है। पिछले बार की कावड़ियों के ऊपर जिसने फूल बरसाए थे, तमाम मुसलमानों ने मिलकर के, तमाम मेरा मतलब ये मुस्लिम राजनीति करने वाले, आम मुसलमान नहीं, आम मुसलमान वो है जो उस पर फूल बरसाता है। ये लोग उस मुसलमानों को भड़का करके, इन्होंने भड़का करके पाकिस्तान बनवाया। आज क्या हाल चल रहा है उस पाकिस्तान का? क्या हाल है? इन्होंने ही भड़काया था ना, जिन्ना जैसे लोगों ने, कि अलग देश चाहिए, अलग देश चाहिए। उन मुसलमानों का क्या हुआ वहां पर जाकर के? देख लिया ना उन्होंने हर्ष क्या हुआ, खाने को लाले पड़े हुए हैं। उन आम मुसलमानों के जो पंचर लगाते हैं, जो बढ़ई का काम करते हैं, उनके पेट का निवाला छीनना चाहते हो आप। ये आपकी मुस्लिम राजनीति है। एक वोट के बदले आप उनको क्या देते हो? क्या देते हो आप उनको? आज तक 70 सालों में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट का हवाला देते हो कि मुस्लिम सबसे पिछड़े हुए क्यों हैं? इसका जवाब दो कि 70 साल जल्दी से जवाब दीजिए आदिल हसन जी, जल्दी से जवाब दीजिए, फिर मुझे दूसरे मेहमानों का रुख करना है, जल्दी से। मैडम 1984 से लेकर आज तक हैदराबाद जीत रहे, दारुसलाम में
सिर पे टीका हो, टोपी हो, क्रॉस हो, पगड़ी हो, सबका इस्तेमाल है। इसलिए भाजपा पूरी ताकत लगा देती है, संघ ताकत लगा देती है, तब भी नहीं हरा पाती है। हम हिंदू मुसलमान में भेदभाव नहीं करते, हम इंसाफ की बात करते हैं। आप मैकडॉनल्ड्स और पिज्जा हट और क्या कहते हैं दूसरे बड़े बड़े जो फूड चेन पर नाम लिखवाइए ना, हिम्मत नहीं है क्या? और जो आप बड़े बड़े बीफ कंपनी से चंदा लेते हैं, संघ उस पर बड़े क्यों रहता है मैं क्या? आपकी जानकारी के लिए आदिल हसन जी, मैं आपकी जानकारी के लिए क्या? बता देती हूँ, जितनी भी बड़ी बड़ी फूड चेन्स हैं, आप एक गूगल करिए, सबका पूरा खाता निकल के आ जाता है। आप अभी बैठे बैठे गूगल करके देख लीजिए, पूरी डिटेल निकल आती है। मैं पूरी डिटेल निकल आती है। बिहार में होती है, नीतीश कुमार से इंप्लीमेंट करवाइए। क्या भाजपा के मुंह में दही जमी है क्या? ये हर राज्य की अपनी व्यवस्था है, आप एक राज्य को दूसरे राज्य से कैसे कंपेयर कर सकते हैं? ये हर राज्य की अपनी व्यवस्था है। आदिल हसन साहब, हाफिज नूर अहमद साहब, मैं आपसे समझना चाहती हूँ, ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मौलाना शहाबुद्दीन, उन्होंने इस फैसले का स्वागत किया। वो कह रहे हैं कि इसमें हिंदू मुस्लिम करने की कोई जरूरत नहीं है, ये कानून व्यवस्था को बनाने के लिए। अगर कानून व्यवस्था ठीक रहे, शांतिपूर्वक तरीके से कांवड़ यात्रा निकल जाए, किसी तरीके की अप्रिय स्थिति पैदा ना हो, इसमें क्यों आपत्ति होनी चाहिए? आज के पैनल में बड़े जिम्मेदार लोग बैठे हैं। अवस्थी जी बैठे हैं। अवस्थी जी की बातों में जैसे कभी भी वो तू तलाक नहीं करते हैं किसी से, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन आज जो वो बोल रहे हैं वो गलत बातें कर रहे हैं। उन्होंने अभी जिस तरह से कहा कि मतलब मौलानाओं को जरूर लेके आते हैं। ये भाजपा आरएसएस के लोगों की ये ज़हन बन चुका है कि उलमा के खिलाफ कोई ना कोई ऐसी बातें करें बैठ करके यहाँ, ताकि अवाम के दिमागो जहन में वो उलमा के प्रति नफरत पैदा हो। खैर देखिए, भाजपा की हालत इस वक्त ये है, भाजपा के प्रवक्ता महोदय बड़ा मीठा बोल रहे थे। मैं कहूंगा कि सिर्फ खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली। सर मेरा सवाल कुछ और था। 2000 सुन ले मैं आपको बता, मैं मौलाना शहाबुद्दीन की बात भी अभी आपसे मैं कर लूंगा। मतलब हालात ये हैं कि भाजपा के मिशन को, भाजपा की सोच को उत्तर प्रदेश के लोगों ने नकार दिया है। अब उनके पास कुछ नहीं बचा है बताने को। वो कांवड़ यात्रा को, वो एक आस्था की यात्रा है, अकीदत की यात्रा है। वहां जाने वाले लोग अकीदतमंद हैं, वो अपनी अकीदत में आस्था को लेकर के जा रहे हैं। लेकिन ये लोग उसको हाईजैक करना चाहते हैं, उसकी मार्केटिंग करना चाहते हैं। जिस तरह से पहले से आस्थाओं की मार्केटिंग करते आए हैं, कभी देश में ऐसा नहीं हुआ। आरएसएस और भाजपा के लोग ही हमेशा मंदिर और मस्जिद के मुद्दे उठा करके और सामने लेकर के आते हैं, फिर उसकी सीधे तरीके से उसके नाम से वोट मांगते हैं। अभी चुनाव में देखा होगा आपने, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री बाकायदा सामने आकर के कह रहे थे कि हमने देखिए कहीं से मस्जिदों से अजान की आवाजें तो नहीं आ रही है। उन्होंने पहले ऐलान ये किया था कि मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में और गिरजाघरों में अगर माइक लगे हैं, उनकी आवाज ज्यादा है तो उन्हें बंद किया जाएगा, कम किया जाएगा। सबने इस्तकबाल किया। लेकिन चुनाव के दौरान क्या बोल रहे थे? सिर्फ अजान को, कि कुछ दिन बाद मुसलमान ये इस चिल्लाहट, अजान को चिल्लाहट कहा था, चिल्लाहट को भूल जाएगा और बोलने मतलब लोगों को डराकर धमकाकर बोलने वालों पर मुकदमे की जा रहे हैं, जेल में भेजा जा रहा है। ये बातें सामने आ रही हैं। उन्होंने जो मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी ने कहा है कि इसमें हिंदू मुसलमान करने की जरूरत नहीं, ये बात सच है। लेकिन भाजपा चाहती हिंदू मुसलमान हो और भाजपा ही हिंदू मुसलमान कर रही है, कोई और नहीं कर रहा है। उनके पास देश को, दुनिया को बताने के लिए कुछ नहीं है। उन्होंने नहीं दी बुलेट ट्रेन। अभी जो आदिल हसन भाई ने कहा था कि अल कबीर का नाम लिया था, ऐसे ही बहुत सारे नाम है, अन्नूर नाम है। अभी आपने उनका जवाब आपने दिया था प्रिया जी, आपने कहा कि गूगल उठाइए देखिए। अरे तो ये छोटे छोटे दुकानदार हैं जो ठेले लगा रहे हैं, जो सब समाज के हैं, ज्यादा तादाद उनमें मुसलमानों की है। तो मैं पूछना ये चाहता हूं, क्या गूगल वाली इनकी औकात है? उन लोगों को अल कबीर नाम रखने की जरूरत क्या है? उनको अन्नूर नाम रखने की जरूरत क्या है? मैं जब बोल रहा हूं, जब आप छोटे लेवल के इन
इन लोगों को आर्थिक तौर से परेशान कर रहे हो। लेकिन ये आदेश तो किसी एक पर्टिकुलर धर्म के लिए नहीं है, ये आदेश सबके लिए है। रोहित अग्रवाल, जिस पर इतनी सियासत की क्या जरूरत है जब ये आदेश हर धर्म के लिए? ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ मुस्लिमों को ही अपने नेम प्लेट लगाना है। बात करी प्रिया जी, ये तो सबके लिए है ना। दिमाग में ये बात डाली गई कि मुसलमान थूकता है, मुसलमान ऐसा करता है, और बाद में कहा मैं अभी भी कह रही हूँ, मैं सब पे ये क्वेश्चन नहीं कर रही हूँ, मैं सब पे ये क्वेश्चन नहीं कर रही हूँ, सिर्फ मैं कुछ वीडियोस का हवाला देकर ये बात कर रही हूँ, मैं सबको जनरलाइज नहीं कर रही हूँ। रोहित अग्रवाल जी, देखिए प्रिया जी, एक मिनट मैडम, इनको कहिए कि भाई चुप हो जाए तो फिर मैं बोल सकूं कम से कम। इनका नाम तो नहीं है ना रोहित अग्रवाल? जी जी। देखिए प्रिया जी, स्थिति बिल्कुल साफ है। अभी यहाँ पे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि कांवड़ियों को ग्रीन कॉरिडोर देना चाहिए। उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा समय पे समाजवादी पार्टी और इनके सहयोगी कांग्रेस की सरकार रही है, तब आपने ग्रीन कॉरिडोर क्यों नहीं दिया कांवड़ियों को? आपको सिर्फ राजनीति दिखाई पड़ती है, धर्म के नाम पे राजनीति बंद कर दीजिए। इस तरीके से आप हर मुद्दे को धर्म के से जोड़ देते हैं, ये गलत है भाई। ये अगर एक टैक्सेशन का भी नियम उठा के देख लीजिए तो जीएसटी के अंदर भी ये नियम है कि आपको ट्रेड नेम लिखना है, आपको मालिक का नाम लिखना है, आपको जीएसटी नंबर लिखना है किसी भी दुकान पे, है ना। आप फूड लाइसेंस का आप नियम उठा के देख लीजिए, जो कांग्रेस द्वारा लाया गया था 2006 में, तो फूड लाइसेंस का नियम भी ये कहता है कि आपको अपने ओनर का नाम डिस्प्ले करना है। तो फिर यहाँ पे समस्या कहाँ पे? ये तो आपके द्वारा लाया गया कानून है, उसको सिर्फ इंप्लीमेंट कराई जा रहा है सरकार द्वारा, क्योंकि कानून व्यवस्था बिगड़ते हुए देखा गया है कि छोटे छोटे विवाद होते हैं, इन बातों को लेके असामाजिक तत्व उसका फायदा उठाते हैं और वहां पे विवाद होते हैं। उस विवाद को खत्म करने के लिए, ताकि कोई कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, भाई हम अपनी दुकान के मालिक हैं, हमको अपना नाम लिखने में दिक्कत नहीं है। राजनीतिक पार्टियां कहां से आ गई? भाई साहब अपनी बारी में बोल लेना महाराज, अपनी बारी में सुन लीजिए, कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहा सर, प्लीज ऐसा मत करिए। एक का वक्त दीजिए, सुन लीजिए, वो भी चुपचाप बैठकर सबकी बातें सुन रहे थे, प्लीज सुन लीजिए उन्हें। हमारा देश गंगा जमनी तहजीब पे चलता है। इस कावड़ यात्रा का स्वागत मुसलमान भाइयों द्वारा किया जाता है। इस कावड़ यात्रा में मुसलमान भाइयों द्वारा भंडारे कराए जाते हैं, और आप पता नहीं किस तरीके की बात करते हैं। आप अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए देश के अंदर नफरत के बीज बोने से आप नहीं रुकते हैं। अरे एक छोटा सा आदेश किया गया है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सिर्फ अपना नाम लिख दीजिए, वो भी अपना नाम लिखना है। आपका स्टाफ क्या है, आपने कहां से क्या खरीदा है, आप मुझे बताइए। रामलाल की दुकान पे अगर अब्दुल के खेत से उगा हुआ आम आ जाएगा तो क्या आप उसके ऊपर पर्ची लगाएंगे क्या कि अब्दुल का आम है? वो तो रामलाल की दुकान पे बिकेगा ना। तो उससे फर्क क्या पड़ता है? अपनी दुकान पे एक नाम लिख देने से खाली लोकल विवाद खत्म करने के लिए ऐसी व्यवस्था की गई है, उसके लिए इतना बड़ा परपंच बना रहे हैं जिसमें दुकानदारों को कोई समस्या नहीं है। किसी भी, ना हिंदू भाई के दुकानदार को समस्या है, ना मुसलमान भाई के दुकानदार को समस्या है। समस्या किसको है? राजनीति की रोटी सेकने वाले लोगों को, जिनको ऑलरेडी मुसलमान नकार चुके हैं तेलंगाना में। वो ऐसे यहाँ पे चिल्ला रहे हैं जैसे पता नहीं कितने बड़े ठेकेदार मुसलमानों के। नहीं, आप ये देखिए, इनको तेलंगाना में ऑलरेडी इनको मुसलमान नकार चुके हैं, इनकी सरकार चली गई। इसके बावजूद ये किस तरीके से मतलब बदहोश होके यहाँ पे डिबेट के अंदर बैठे हुए हैं, ना जाने किस तरीके की भाषा शैली का प्रयोग कर रहे हैं। आप देखिए, उसके बावजूद मतलब ये समझने को ही नहीं तैयार है। अरे धर्म के नाम पे राजनीति बंद कर दो महाराज। अरे हमारे देश के अंदर कम से कम खुशनुमा माहौल बना रहने दो। ये देश जितना हिंदुओं का है, उतना मुसलमानों का है, उतना सिखों का है, उतना ईसाइयों का है। कम से कम हमारे देश में हिंदू मुसलमान की राजनीति बंद कर दो आप। आपको राजनीतिक वोट नहीं मिलता तो इसके लिए हम क्या करें? आप क्यों खींच के लाते हो इसमें हिंदू मुसलमानों? 2006 के जिस अधिनियम का आप जिक्र कर रहे थे, एक बार मैं सबकी जानकारी के लिए बता देती हूँ। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अनुसार प्रत्येक रेस्टोरेंट, ढाबा संचालक को अपनी फर्म का नाम, अपना नाम, लाइसेंस संख्या लिखना अनिवार्य है। जागो ग्राहक जागो के अंतर्गत सूचना पटल पर मूल्य सूची भी लगाना अनिवार्य है। तो 2006 में ही ये व्यवस्था आ चुकी थी कि सभी को अपनी फर्म का नाम, दुकानदार का नाम, ये सब लगाना है। ये कोई नई बात नहीं है अजय आलोक जी। तो फिर इसकी देखिए, जो बवाल हो रहा है, हर चीज को सियासी चश्मे से क्यों देखना है? और अगर उत्तर प्रदेश में ऐसी व्यवस्था है, जब बिहार में इतनी बड़ी कांवड़ यात्रा निकलती, तो इनका सवाल भी वाजिब है कि वहां पर ऐसे नियम क्यों नहीं? फिर प्रिया जी देखिए, प्रिया जी एक मिनट, अजय आलोक बोले, फिर मैं आपके पास अलग अलग होती है जी। देखिए, हर राज्य की व्यवस्था अलग अलग होती है। मुजफ्फरनगर का जो मार्ग है, इलाहाबाद वाला जो मार्ग है, उसमें पिछले 2-3 वर्षों से खाने पीने के मामले में लगातार विवाद होते गए हैं।
बिहार वाले में यात्रा सुल्तानपुर से निकलती है, 30 किलोमीटर के बाद झारखंड में घुस जाती है और देवघर में जाके खत्म होती है, 70 किलोमीटर की यात्रा होती है, विवाद नहीं होता है। अब जब विवाद हो रहा है, सरकार ने ये नियम बनाए, तो उसमें दिक्कत क्या है मुझे समझ में नहीं आता। सरकार ने नियम बनाए, कोई बात नहीं, सब कोई अपना बोर्ड लगा देते, मुसलमान 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 को चीखना शुरू किया, भाजपा ने चीखना शुरू किया, चीखना तो इन लोगों ने शुरू किया है। तो जब ये चीख रहे हैं तो मुसलमान 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 मुसलमान, जिसके दिमाग में बात नहीं भी होगी उसके दिमाग में बात डाल देंगे। बहुत अच्छा, अभी मुहर्रम की बात करने लगे। ईरान, इराक, सीरिया, दुबई, सब जगह मुहर्रम का जुलूस निकलना बंद है भाई साहब। आप भारत में निकालते हैं, किस सरकार ने आपको मना किया? अगर उस सरकार में आपको ये कहा जाता है कि भाई हथियारों का प्रदर्शन नहीं करें तो बड़ा खराब हो गया। मतलब अद्भुत है भाई। डीजे निकालते हैं जाटव समाज के लोग, मुसलमान उस पर अटैक कर देते हैं, उसको मार देते हैं, तब तो बड़ा शांत, सबके मुंह में दही जम जाती है, कोई उसको क्रिटिसाइज नहीं करेगा। सरकार के एक्शन पे नहीं कहता योगी सरकार एक्शन ले, हैं? और योगी सरकार ने भी आदेश एक निकाला तो योगी सरकार पे सब चढ़ गए तुरंत। योगी जी ने जानबूझ के किया, मुसलमानों को डिस्क्रिमिनेट किया है। क्यों किया आपने? मुसलमान मुसलमान, यहाँ पे तो हिंदुओं को ही वोट लगाना है, मुसलमानों को भी लगाना है, सबको लगाना है। दिक्कत क्या है वोट लगाने में? पहचान छुपाना क्यों चाहते हो? शर्माते हो अपनी पहचान से? मुख्तार अब्बास तकवी साहब ने क्यों इस पर सवाल उठाए थे? उन्हें कल ये ट्वीट क्यों करना पड़ा कि इससे जो स्थिति है वो अप्रिय हो सकती है, हड़बड़ी में गड़बड़ी हो सकती है? ये उन्हीं का लिखा हुआ वाक्य है। प्रिया जी बिल्कुल, मुख्तार अब्बास नकवी ने आज अपना स्पष्टीकरण भी दे दिया कि जब तक इसकी क्लैरिटी नहीं आई थी, मुझे लगा कि अधिकारी की ओर से किया गया है। उसके बाद जब शासन की तरफ से किया गया, पूरी क्लैरिटी के साथ किया गया कि न सिर्फ अपना नाम बताना है, प्राइस लिस्ट भी लगानी है, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भी लिखना है और हर एक को लिखना है, तब मुझे समझ में आएगा कि ये लॉ एंड ऑर्डर और व्यवस्था बनाने के लिए किया गया है। उन्होंने आज ही क्लैरिफिकेशन दिया है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा भाई, अगर सरकार ने ये आदेश जारी किया तो इस पे हाय मुसलमान की तौबा मचाने की जरूरत क्या थी? आदिल हसन साहब जल्दी से। जिस हिंदू के दिमाग में बात नहीं भी गई होगी, उस हिंदू के दिमाग में बात आपने डाल दी। जितना भी हिंदू मुसलमान, प्रिया जी, अजय लोग जितना भी हिंदू मुसलमान कर ले, अब दोबारा कभी शासन में नहीं आएंगे। यही जिन्ना बोल रहे हैं अवस्थी जी, तो जिन्ना के मजार पे अडवाणी गए थे फातिहा पढ़ने और नवाज शरीफ के बिरयानी खाने। अरे 5 साल अभी हम ही है शासन में और अगले 20 साल के शासन में हम ही रहेंगे। आपकी संख्या कभी 1 या 2 से ज्यादा नहीं बढ़ने वाली है। चवन्नी अठन्नी करते रहिए, खुद 1 पैसे की औकात नहीं है। चवन्नी अठन्नी करते रहिए, खुद 1 पैसे की औकात नहीं है आपकी, दूसरे को औकात दिखा रहे हैं। अपनी हैसियत का अंदाजा ही नहीं है, अपनी हैसियत का अंदाजा ही नहीं, दूसरे को औकात दिखाने चले। अरे जाइए पहले अपने भाई बंधुओं में पहले बात कीजिए, वहां अपनी हैसियत बढ़ाइए, तब हमसे बात कीजिए। जाइए आदिल जी, जाइए, छोड़िए आप बात करने लायक ही नहीं है, छोड़िए ना। अरे छोड़िए ना, समाजवादी पार्टी को बोलने दीजिए भाई। आप क्यों बोल रहे हैं? आप क्यों बोल रहे हैं? सब समाजवादी पार्टी बोले, मौलाना साहब बोले। जब कुछ दुकानदारों को आपत्ति नहीं है, वो कह रहे हैं हमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है अपना नाम लिखने में, कोई दिक्कत है नहीं, और कुछ लोगों ने नेम प्लेट लगा भी लिया है, तो फिर सियासत आप क्यों कर रहे हैं? जिनके लिए आदेश जारी किया गया, बहुत लोगों ने इस फैसले का स्वागत किया है, बहुत लोगों ने, अब्बास हैदर जी, बहुत लोगों ने इस फैसले का स्वागत किया है। हर चीज पे सियासत क्या जरूरी हो गई है? प्रिया जी देखिए, एक बात स्पष्ट है कि जो भी रेस्टोरेंट होते हैं जहां पे खाद पान बनते हैं, उनको FSSAI का जो है रजिस्ट्रेशन कराना ही होता है। वो वहां पे पहले ही चिन्हित होता है कि उसका मालिक कौन है। अब ये इस प्रकार का नाम लिख करके लगाने की आवश्यकता सरकार को क्यों आ गई? एक अगर फल अगर विक्रेता है, वो किसी भी धर्म का है, वो फल कैसे अशुद्ध हो सकता है? आप मुझे ये बताइए, क्या किसी भी धर्म के आधार पर क्या फल अशुद्ध हो सकता है, सब्जी अशुद्ध हो सकती? नहीं हो सकती है। तो यहां पर आवश्यकता कुछ नहीं है, सिर्फ ये ध्रुवीकरण करने का प्रयास कर रहे हैं। जो ये 73 सीट से 33 सीट पे आए हैं उत्तर प्रदेश में, आज इनको समझ में नहीं आ रहा ये क्या करें। और आप इन्हीं वजहों से आए क्योंकि आपने पूरे अपने शासन काल में समाज में इसी प्रकार का जहर घोल करके समाज को बांटने का प्रयास किया है, इसी वजह से आपका ये हाल हुआ है। दूसरा भी RLD के प्रवक्ता जो किसानों की पार्टी अपने आप को बताते हैं, वो आम को खेत में उगा रहे थे। इस प्रकार की बातें हो रही हैं। मुझे नहीं लगता, देखिए यहां पे कोई बात में कोई इस विषय में कोई खास दम है जिस पे चर्चा होनी चाहिए। अगर मैं कह रहा हूं कि किसान को, आप कांवड़ यात्रियों को ग्रीन कॉरिडोर दिया जाए, तो उस पर यह आपत्ति कर रहे हैं। अरे भारतीय जनता पार्टी की मोहब्बत में इतने अंधे हो गए हैं ये कि इनको सही बात भी गलत दिखाई दे रही। क्या आपत्ति बताइए? हमारी सरकार थी तो क्या इतना ट्रैफिक था? क्या कांवड़ यात्रियों में इतनी सड़क दुर्घटनाएं होती थी? नहीं होती थी, अब बढ़ रही हैं।
खेत और बाग एक दूसरे का पर्यायवाची है। अब्बास हैदर भाई जी, आपसे तो मैं ये अब्बास उम्मीद नहीं हैदर कर जी, सकता कि आप अब्बास हैदर जी, अरे आपने भाई साहब, ध्रुवीकरण आम की खेत बात में की, नहीं सर, होता, आम बाग में मुझे जरा होता आप है। समझा दीजिए कि ध्रुवीकरण कैसे हो गया इस पर, ध्रुवीकरण कैसे हो गया? क्या नेम प्लेट लगा देने से ध्रुवीकरण हो जाता है? देखिए ये क्या कावड़ियों ने देखिए, ऐलान कर दिया? देखिए, ये क्या भारतीय जनता कावड़ पार्टी जो ग्रुप में निकलती है, किसी ने ये कहा है कि नहीं भाई ये मुस्लिम है तो हम इसकी दुकान पर जाएंगे ही नहीं? अगर प्रिकॉशनरी कुछ स्टेप्स कभी लिए ऐसा हो गए ही हैं नहीं तो फिर सकता है। इतना ये बवाल नहीं होना प्रयास चाहिए। भाजपा के लोग करते हैं। सबसे दुखद बात यह है, देखिए सबसे दुखद बात यह है कि जो सरकार में बैठे लोग हैं वो इस प्रकार के प्रयास करें कि समाज में वैमनस्य से पहले, ये बड़ी दुखद बात है, क्योंकि इनको विमर्श चाहिए है ऐसे मुद्दों पे जिससे जनता का कोई लेना देना नहीं है। किसानों पे बात ये नहीं करेंगे, बेरोजगारी पे, युवाओं पे ये बात नहीं करेंगे, 4 आतंकवादी हमले हो गए 2 महीनों में, उस पे बात ये नहीं करेंगे। इनको बात क्या करनी है? ऐसे विषय पे बात करनी है जिस पे बात करने का कोई औचित्य नहीं है, इसलिए इस प्रकार की बातें लाई जाती हैं। ये तो सबको पता है कौन क्या है। हमारे समाज में देखिए, समाज में सब मिलजुल कर रहते हैं, इनके द्वारा प्रयास किए जाते हैं समाज को बांटने के, जात के आधार पे, धर्म के आधार पे। आप सरकार जब ये कहती है कि लोगों को ये संदेश देना चाहती है कि आप ये तय करिए, दलित है हम इसका नहीं खाएंगे, ये फलाने धर्म का, ये फलानी जाति का इसका नहीं खाएंगे, इस प्रकार का अगर माहौल सरकार बनाना चाहे तो इससे ज्यादा दुखद क्या हो सकता है? और ये वो सरकार करती है जो कमजोर सरकार होती है। हिटलर ने क्या किया था? पहले उसने चिन्हित किया था, पहले मार्क दिए थे इस प्रकार के आपको लगाने अपनी दुकानों पे, उसके बाद उन्होंने जो है आपका बाइकॉट किया, आर्थिक बाइकॉट किया। ये तो इस प्रकार के लोग हैं। किस ओर लेके जाना चाहते हैं हमारे देश प्रदेश को? अरे भाई जनता के मुद्दों पे बात करिए, जनता के लिए काम करिए। कुछ बताने को तो आपके पास है नहीं, कुछ गिनाने को है नहीं, जवाब देने को है नहीं, आपको जनता का मुद्दा नहीं लगता? अवनीजेश जी, ठीक है, बिल्कुल नहीं है जनता का मुद्दा। अवनीजेश जी, किस कहां से मांग आई? अवनीजेश जी, क्या वाकई हिंदू मुस्लिम हो रखा है? क्या वाकई ये सिर्फ ध्रुवीकरण की राजनीति इस वक्त चल रही है उत्तर प्रदेश के भीतर? प्रिया जी, मुझे हैरत ये होती है कि जो सबसे ज्यादा कहते हैं कि इस देश में बिल्कुल गंगा जमनी संस्कृति है, सब कुछ ठीक है, तो ये बताइए कि मुझे अपना नाम बताने के और सामने वाले को अपना नाम बताने से दूरी कहाँ हो जाएगी? गंगा जमनी है, ये इस देश की संस्कृति है ना गंगा जमनी। तो नाम क्या धोखे में रह करके गंगा जमनी संस्कृति बनती है? नाम बिना बताए गंगा जमनी संस्कृति बनती है? नाम बताइए। और दोनों को मालूम है वो इस धर्म का, इस संप्रदाय का, मैं इस संप्रदाय को, दोनों में दोस्ती है, कोई दिक्कत नहीं है। छुपाने में होती है एक बात। दूसरी बात, आज जो गंगा जमनी संस्कृति की बात कर रहे हैं और मुहर्रम में वहां पे हनुमान मंदिर के आगे, ये वही लोग हैं जब रामनवमी का जुलूस और हनुमान जयंती का जुलूस निकलता है, संवेदनशील इलाकों से क्यों निकला जुलूस? मुस्लिम बहुल इलाकों से शोभा यात्रा क्यों निकाली? यही लोग हैं ना वो गंगा जमनी संस्कृति का आज जो नारा लगा रहे हैं, जो सबसे ज्यादा दुहाई दे रहे हैं, वही कहते हैं कि मुस्लिम बहुल इलाकों से शोभा यात्रा निकालने की क्या जरूरत थी? अरे भाई, इस देश की गंगा जमनी संस्कृति है, उसमें बहुल और मुस्लिम बहुल और हिंदू बहुल का क्या मतलब है? जहां से निकल रहे निकले ना। लेकिन वो कहते हैं नहीं, संवेदनशील इलाका है, वहां से इजाजत नहीं दी जानी चाहिए थी और उस इलाकों से जबरदस्ती निकालने की कोशिश की गई, इसलिए दंगा हो गया। ये वही लोग हैं जो गंगा जमनी संस्कृति की बात करते हैं। प्रिया जी, बात बड़ी साफ सी है, ये वो लोग हैं जो अगर कोई आम मुसलमान इन कावड़ियों पर फूल बरसाता है तो उसकी पिटाई करते हैं। इनमें से वो लोग हैं जो कोई रामचरितमानस अगर कोई अलीगढ़ में पढ़ता है तो उसके घर को आग लगाते हैं। ये वो लोग हैं जिनमें अगर कोई बीजेपी को वोट देता है तो उसके घर पे पिटाई होती है। ये वो लोग हैं गंगा जमनी संस्कृति कहने वाले। आज ये देश के मुसलमानों और हिंदुओं दोनों को सोचना चाहिए कि वास्तव में हमको कौन भड़का करके इस देश से अलग करना चाहता है, हिंदुओं से अलग करना चाहता है। ये इस देश के मुसलमानों को सोचना चाहिए। जी आदिल हसन जी, जल्दी से जवाब दीजिए। प्रिया जी, बस इतना पूछना चाहूंगा, ये इतना मुहर्रम का जुलूस निकला, एक भी मंदिर पर या किसी धार्मिक स्थल पर किसी ने जबरदस्ती झंडा फहराया? आप बतला दीजिए। ऐसा बिहार में पूरे देश में हुआ, कोल्हापुर में मस्जिद में जाके तोड़फोड़ हुई, भारत में अनेकों जगह, बिहार में मुजफ्फरपुर में हुई जो मस्जिदों में झंडा फहराया गया। मुहर्रम का बतला दे कि एक भी जगह कहीं हमने किसी धार्मिक ठीक है, सुन लीजिए झंडा फहराया? प्रिया जी, मुझे 10 सेकंड देना, मैं जवाब दूंगा। मैं जी जी नफरत वाला नारा आदिल जी, अब सुन लीजिए, मुझसे सवाल पूछा, मैं जवाब दूंगा। जी जी, ऐसा नारा मुसलमानों की तरफ से नहीं। आदिल जी अब सुन लीजिए, आप ही का सवाल है, सुनिए सर, जवाब सुनिए। जी, इनका हाल भी यही होता है। आप आदिल हसन साहब सुन लीजिए ना अब आप। हाँ, मैं सुन अरे सुन लीजिए ना अब सुन लीजिए, आपने सवाल पूछा है। हाँ तो अरे सुनिए ना आप भी,
प्रिया जी इनका फेडर आदिल हसन जी सुन लीजिए। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि इसी देश में पिछले 1980-90 के दशक से लेकर 2010 तक कश्मीर में झंडा फहराने की बात नहीं कर रहा हूं, मंदिरों को तोड़े जाने की बात कर रहा हूं। तमिलनाडु में वहां कहा गया कि ये गांव जो है मुस्लिम बहुल हो गया, इसलिए इस गांव का मंदिर जो है, इस गांव का जो मंदिर है बंद कर दिया जाए, वहां से आरती की आवाज नहीं आनी चाहिए हमको। वो हाई कोर्ट के ऑर्डर से मंदिर खुला। आदिल हसन साहब, आपने तो एक उदाहरण दिया था ना, आपने एक उदाहरण दिया था। मैं आपको भैया देखो, मैं बीच में बोलता नहीं हूं, मैं बीच में बोलता नहीं हूं। आपकी पूरी बात सुनी, सुन लीजिए। आपने मेरे से सवाल पूछा, अब जवाब लीजिए। सब लोग सुनते हैं सर, सुन लीजिए। आदिल हसन जी सुनिए, मैडम झूठ बोल रही है। ये वो गंगा, जब आपकी बारी आएगी आप बोलिएगा। कश्मीर में अटल बिहारी वाजपेयी, अगर आप काउंटर कीजिएगा, रुक जाइए अभी। कश्मीर में मंदिर तोड़े गए, ये सच है। तमिलनाडु के एक गांव में बाकायदा हाई कोर्ट के आदेश से मंदिर दोबारा खुलवाना पड़ा। गणेश उत्सव मनाने के लिए वक्फ बोर्ड ने अपनी जमीन देने से मना कर दिया, खाली मैदान को। ये सच है आदिल साहब, ये सच है। ये तो मैं सिर्फ चुनिंदा उदाहरण दे रहा हूं आपको। मैं भी वही चाहता हूं कि इस देश में उसी तरीके की संस्कृति हो जहां पे एक दूसरे के खिलाफ कहीं भी वैर ना हो। मैं भी चाहता हूं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्य से ये जो मुस्लिम नेतृत्व है ना, जिन्ना की जिसमें आत्मा आज भी बसी हुई है, ये उनकी दिक्कत है। और जिन्ना की आत्मा ने क्या किया, जो यहां से गए मुसलमान, आज उनका क्या है, आटा खाने को नहीं मिल रहा, रोटी नहीं मिल रही उनको। आदिल जी अब रुकिए। हाफिज नूर जी एक मिनट रुकिए, देखिए दूसरे मेहमानों को भी मौका दीजिए। सिर्फ आप बोलते रहेंगे सर ऐसा तो नहीं हो सकता ना, आप बोलते रहेंगे ऐसा नहीं हो सकता। हाफिज नूर अहमद साहब, जो तस्वीरें लगातार हम नीचे चला रहे हैं इंडिया टीवी में, आप देख पा रहे होंगे, फल वालों ने खुशी खुशी, जो फल विक्रेता हैं, जो अपनी दुकान लगाते हैं, उन्होंने नेम प्लेट लगा लिया। जब उन्हें किसी तरह की आपत्ति नहीं है, उन्हें ऑब्जेक्शन नहीं है, तो फिर बाकी लोग क्यों ठेकेदार बने? प्रिया जी, उन बेचारों को अपनी रोजी रोटी चलानी है, तो दिन भर कमाते हैं, शाम को घर पे दुकान से खरीद के ले जाते हैं, तब खाना बनता है, तब खाते हैं। उनकी क्या हैसियत है कि वो प्रशासन से लड़ पाएंगे? आदेश दे दिया, हाँ में हाँ मिला दी। बात तो वही लोग करेंगे जो उनका नेतृत्व कर रहे हैं, जो उनके साथ में खड़े हैं। क्या कहेंगे वो, क्या हैसियत है उनकी, बताएं हमें आप। वो लोग अगर प्रशासन की हाँ में हाँ नहीं मिलाएंगे तो क्या लाठियां खाएंगे, मुकदमे मतलब होंगे, उन पे जेल जाएंगे। वो एक तरह से मुसलमानों को किनारे लगाने की साजिश हो रही है। और आप बोल रहे हैं कि ये लोग गंगा जमनी तहजीब, गंगा और जमुना है कौन? आपने उसको बाकी रखा ही कहाँ है? आपने ये 2014 से अब तक सब कुछ खत्म कर दिया देश में। देश की तहजीब को, देश के तमद्दुन को, देश के ईसार को, देश के त्यागों को, देश की कुर्बानियों को कुछ नहीं रखा आपने। कुछ है? 1947 से लेके अब तक मुसलमानों ने अपनी लीडरशिप खड़ी नहीं की। मुसलमानों ने कभी समता को, कभी ममता को, कभी मुलायम को, कभी नेहरू और इंदिरा और राहुल को माना नेता अपना। सेकुलरिज्म पर यकीन रखने वालों को नेता बना है। आरएलडी वाले ये बैठे, आरएलडी भाई वालों के जो उनके जो जयंत जी हैं, जयंत जी के दादा और उनके बाप को माना है, नेता माना है, इसलिए कि उन लोगों को सेकुलरिज्म पर यकीन था। सेकुलरिज्म पर यकीन, और मैं दावे के साथ कहता हूँ आपके चैनल पर, भारत के मुसलमानों के अलावा कोई दूसरी कौम सेकुलर नहीं है। हम तो कह रहे हैं भारत के अंदर गंगा जमनी तहजीब बने रहने दीजिए। हम तो कह रहे हैं हिंदू मुसलमान के नाम पे नफरत मत बोलिए, धर्म के नाम पे हर एंगल को मत कीजिए। अजय आलोक जी, जब से केंद्र में भाजपा की सरकार बनी है, पूरे देश को आप पर बांटने का आरोप लगा रहे हैं। पैनल में बैठे हुए मेहमान कह रहे हैं कि आपने वो तहजीब छोड़ी ही नहीं है, आपस में भाईचारा बिगाड़ के रख दिया गया है, मुस्लिमों को साइडलाइन लगा दिया गया है और उनकी रोजी रोटी छिन जाए, उन्हें साइडलाइन कर दिया जाए, इसीलिए एक प्रोपेगेंडा है। 80 करोड़ लोगों को जब राशन दिया। अब्बास हैदर जी ने एक बात बहुत सही बोली जब वो बोल रहे थे, 10 करोड़ लोगों को जब घर, ये बात किसी से छुपी थोड़ी ना है, ये तो खुलम खुला है। ये खुलम खुला तो देश देख रहा था। सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं अभी हाफिज साहब, क्या सेकुलरिज्म का मतलब क्या है, जरा बताएंगे? मुसलमानों की सरपरस्ती है, मुसलमानों की हर बात मानना सेकुलरिज्म है, चाहे सही या गलत कहें वो सेकुलरिज्म है। नूर बानो का केस मानना सेकुलरिज्म है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड अगर मुसलमान महिलाओं के बारे में सुप्रीम कोर्ट निर्णय देता है तो उस पर आवाज उठाता है तो वो सेकुलरिज्म है।
3 तलाक हम खत्म करते हैं, उसका विरोध करते हैं, वो सेक्युलरिज्म है? कौन परिभाषा है आपकी सेक्युलरिज्म की? सुनिए हिंदू हितों का विरोध आप करते रहे, वो सेक्युलरिज्म है? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लगा के आप मंदिर तोड़े, वो सेक्युलरिज्म है? वो आर सेक्युलरिज्म? कौन सा सेक्युलरिज्म है? आप अल्लाह अल्लाह करेंगे, आप अल्लाह की इबादत करेंगे, कहेंगे अल्लाह के ऊपर कुछ नहीं मसलन है। हाँ, अमेठी में नारे लगेंगे, जो या हसन का नाम करेगा वही देश पे राज करेगा, वो सेक्युलरिज्म है? हाँ, कौन सा सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं आप? अरे ये फर्जी सेकुलरिज्म है, कुछ नहीं। सांप्रदायिकता के नाम पे इस देश को खोखला बना दिया आप लोगों ने। इस देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है, ये सेकुलरिज्म है। गजब सेकुलरिज्म। ऐसा सेकुलरिज्म रखिए अपने पास। एक आंख से देखिए, एक चश्मा लगा के देखिए, 2 चश्मे नहीं होने चाहिए। अब भाजपा ने यही किया जब से सत्ता में आई है, 2 चश्मे लगा के नहीं देखे। नहीं तो प्रधानमंत्री आवास योजना का 35% मुसलमानों को नहीं मिलता। हर लाभार्थी में मुसलमान नहीं रहते। 2.5 करोड़ गैस सिलेंडर मुसलमानों को नहीं मिलता। प्रधानमंत्री किसान योजना में 3 करोड़ मुसलमान किसानों को पैसा नहीं मिलता। ठीक है ना? सेक्युलरिज्म इसको कहते हैं, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। और आप जैसे ठेकेदारों को ये पसंद नहीं है। नहीं है तो नहीं है। आदिल हसन साहब, क्या आपने फैक्ट चेक किया? 40 साल तक जब तक आप अपना नजरिया नहीं बदलेंगे। अजय आलोक जी, आदिल हसन साहब, क्या आपने ये फैक्ट चेक किया जब से दुकानदारों ने अपने नेम प्लेट्स लगाए हैं, क्या उनकी दुकानदारी में, क्या उनकी जो वो फल और सब्जियां बेचते हैं उसमें किसी तरह की कमी आई? आपने ये फैक्ट चेक कराए हैं? आप मुझे ये मैम आप सौरभ शुक्ला जी का रिपोर्ट पढ़ लीजिए। आज आपसे प्रशासन के तरफ से, अरे बोलने तो अजय आलोक, बोलने तो यार, ये तो बीच में टप टप बोलेगा, इसका आदत है। नहीं लगाए थे अजय आलोक को बोलिए चुप कराइए। मैडम आदिल मेरा नाम है। कितना रेडी पट्टी वाला? अजय आलोक को बोलिए मेरा नाम आदिल है। नेम प्लेट लगाने के बाद कौन रेडी पट्टी वाला? अजय आलोक जी, एक बार सुन लीजिए, फिर आप जवाब दीजिए। रेडी पट्टी वालों को इंश्योरेंस दे रही है, सुनने का आदत डाले अजय आलोक जी, एक बार सुन लीजिए। सुनने का आदत डाले अजय आलोक जी सुन लीजिए, फिर आप जवाब दीजिए। निजी चालीसा नहीं है, अभी दुकान बदल गई है। सुन रहे हैं आपको, सुनिए मैडम, सौरभ शुक्ला जी ने बाजाप्ते रिपोर्ट किया, प्रशासन ने मुस्लिम जो वहां पर मजदूर काम करते थे उनको हटाने बोला है। बतलाइए ये संवैधानिक अधिकार मैंने आपसे क्या पूछा है? प्रशासन को किसने दिया? आदिल हसन जी, मैंने आपसे क्या पूछा है? क्या आपने फैक्ट चेक किए हैं? मेरा बड़ा सीधा सवाल है, बस इसका जवाब दीजिए। मोदी का सबका साथ सबका विश्वास है कि आप नौकरी आपके पास मेरे सवाल का जवाब है आदिल हसन जी? मेरा बड़ा सीधा सा सवाल है, आप ही का जवाब देता हूं। मैं तो बोल रहा हूं नौकरी से निकालने की बात कही गई है। अब्बास हैदर जी, चलिए उत्तर प्रदेश का मामला है, मैं अब्बास हैदर जी से पूछ लेती हूँ, क्या आप लोग ग्राउंड जीरो पर गए? आप लोगों ने फैक्ट्स चेक कराए कि जहां भी खान के स्टॉल अगर लिखा है तो क्या उनके हिंदू ग्राहक नहीं है? क्या उनकी बिक्री में किसी तरह की कमी आई है? जिन लोगों ने अभी नया नया नेम प्लेट लगाया है, क्या उनकी बिक्री में किसी तरह की कमी आई है? उनकी आमदनी में कमी हुई है? फैक्ट चेक किए हैं आप लोगों ने? प्रिया जी, आज तो उत्तर प्रदेश सरकार ने आदेश दिया है। आदेश जो है, जो हमारे देश के संविधान की मूल भावना है उसके खिलाफ है, इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। देखिए, मैंने पहले भी कहा, अगर कोई रेस्टोरेंट है तो उसको FSSAI का सर्टिफिकेशन लेना होता है, तो वहां पे मालिक का नाम स्पष्ट होगा। तो अब इस प्रकार के पर्चे लगा के लिखने की नाम आवश्यकता क्यों आ गई? ये क्या है? ये एजेंडा है भारतीय जनता पार्टी का, और आज हम इस बारे में चर्चा कर रहे हैं ना, क्यों चर्चा खिलाफ कैसे हो? ये एजेंडा है। हम बात करेंगे भाई मुसलमान ये वो दलित, अरे भाई हम कह रहे हैं कि आप जो हमारे प्रदेश के जो बेरोजगार युवा हैं उनको रोजगार दीजिए। जो आज रेडी पटरी वाले बेचारे अपना जीवन यापन कर रहे हैं, रोजगार भी युवाओं को देंगे तो आइडेंटिटी पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे? आप समस्या मत डालिए, आप किसी को चिन्हित मत करिए। तो ये जो है ना, ये वही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जिनके प्रधानमंत्री कपड़े देख के दंगाइयों को पहचान लेते हैं। तो ये चिन्हित करने की जो मानसिकता है, ये जो चिन्हित करने की परंपरा है, कोई नई व्यवस्था तो नहीं है। मेरठ के एडीजी खुद कह रहे हैं कि पिछले साल भी ऐसा हुआ था। ये कोई नया मामला नहीं है, तब तो कोई हल्ला नहीं हुआ, बड़े शांतिपूर्वक तरीके से सब कुछ हुआ। खाली फर्क इतना कि इस पर रिटर्न में ऑर्डर है। इतना क्यों शोर शराबा इस पर होना चाहिए? अच्छा है, ये जितना शोर शराबा मचाएंगे लोगों को उतना पता चलेगा कि इनकी मंशा क्या है। मचाने दीजिए इनको शोर शराबा।
अरे आप लोगों में आप मचाइए और शोर अरे शराबा हम शोर मचाइए। शराबा कहाँ मचाइए? तो आप आप चाहते और शोर हैं, शराबा मचाइए। आप चाहते हैं कि पूरे आप देश इस को पता प्रकार चलना के चाहिए काम कि आपकी करें, मंशा इस प्रकार क्या है। के कुकृत्य करें। आप इस अपनी समाज में पहचान मैं- छुपाना मैं- क्यों मैं- चाहते फैले। हैं? अरे आपको आप उत्तर अपनी प्रदेश पहचान की क्यों जनता ने छुपाना 73 चाहते से हैं? बस 33 एक पे ला दिया। प्रश्न का अब जवाब क्या दीजिए। 3 पे आओगे कि 0 पे क्यों आके प्रश्न मानोगे? छुपाना तब चाहते आपको हैं? समझ में आप आएगा पहचान क्यों ये छुपाना आपकी जो चाहते हैं? ध्रुवीकरण की राजनीति क्या है, आपको अपनी ये पहचान नफरत पे की गर्व राजनीति नहीं है, है? इसका समय चला एक गया। मिनट, अब ये इसका आदिल कोई साहब, फायदा एक होने मिनट। वाला ठीक नहीं है। है। इसका आपको बताइए, नुकसान मुझे होगा। क्या ये अखिलेश जो को अपनी उत्तर पहचान प्रदेश पे में गर्व भी नहीं 10 है? सीटों पे उपचुनाव है ना, इसलिए ये सब कर रहे हैं। अखिलेश यादव को 10 अपनी सीटों पे पहचान जो पे गर्व उपचुनाव नहीं है है क्या? उसके लिए छुपा सब क्यों इन्हें रहे हैं? करना पड़ रहा है, एक भी नहीं जीतेंगे, 0 पे आएंगे, 0। अब्बास हैदर जी, 0 लेकिन सीट ऐसा तो नहीं है ना कि मिलेंगी। ये सब बीजेपी को करने से मुस्लिम कुछ नहीं वोट होगा। चाहिए ही नहीं। जनता भाजपा ने बहुत तो ये समझदार कभी है, नहीं कहा वो कि नहीं, उन्हें समझती है। मुसलमानों के वोट नहीं चाहिए। सबका साथ सबका विकास की वो बात करें आप, इस बात को नकार रहे हैं, लेकिन ऐसा तो उत्तर प्रदेश की तरफ से कभी नहीं कहा गया है। कभी किसी नेता ने नहीं कहा कि भाई हमें तो मुस्लिमों के वोट नहीं चाहिए और इसलिए हम फरमान लेकर आए। ये फरमान तो सबके लिए है ना। रोहित अग्रवाल जी, आप लोगों की शख्सियत पर ही सवाल खड़े हो गए कि आपने तो पाला बदल दिया। भाजपा की मोहब्बत में आप इतने बेसुध हो गए कि आप इनके हर हाँ में हाँ मिला रहे हैं। देखिए, ऐसा है, कोई कुछ भी बोलता रहे, यहाँ पे बैठ के इनको अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है, इसीलिए इनकी जमीन खत्म होती चली आ रही है। राष्ट्रीय लोकदल की अपनी आइडियोलॉजी है। हमने कभी भी धर्म के नाम पे राजनीति नहीं की, हमने कभी भी जाति के नाम पे राजनीति नहीं की। और चौधरी चरण सिंह जी ने तो इंटरकास्ट मैरिजेस को बहुत प्रमोट करने का काम किया था। सबसे ज्यादा अगर काम जातियां तोड़ने पे किसी ने किया है तो चौधरी चरण सिंह जी ने किया है। धर्म के नाम पे हमने कभी राजनीति नहीं की। धर्म के नाम पे जो लोग राजनीति कर रही है, देश की जनता देख रही है पूरी तरीके से कि किस तरीके से सिर्फ एक छोटा सा आदेश आता है, उसको हिंदू मुसलमान का रंग दे दिया जाता है और ये नफरत फैलाने का काम कर रहा है। मैं तो अपील करूंगा सरकार से कि जो खाली माइक लेके पहुंच जाते हैं वहां पे, जिनका कोई चैनल नहीं है, जो कहीं दिखाते नहीं उस चीजों को और झूठ परोसने का काम करते हैं हिंदू मुसलमान के नाम पे, वहां पे नफरत फैलाने का काम करते हैं, इन सब के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ समाज के अंदर पैदा करने का काम कर रहा है। तो मुसलमान ग्राउंड अब पे उतर के देखिए, छोटा सा रिएक्शन मैं अवनीश जी का लूंगी। क्या सही तरीके से सरकार मैसेज कन्वे नहीं कर पा रही है कि ये नियम तो सबके लिए, सरकार को सही तरीके से अपनी बात रखनी चाहिए? अवनीश जी, प्रिया जी, बात सरकार की नहीं है, बात उन लोगों की है। सरकार ने तो एक आदेश निकाला जो सामान्य आदेश है, लेकिन जो उस पर राजनीति कर रहे हैं, जो झूठ फैला रहे हैं, जो अफवाह फैलाते हैं, उनके साथ क्या किया जाना चाहिए जरा ये भी आज तय कर लें हम। इस पर भी अब तय होना चाहिए कि झूठ फैलाने वालों पर, जो फैक्ट चेक के नाम पर यूट्यूब चलाते हैं, उनके साथ क्या बिहेव करना चाहिए, इसका भी अब फैसला होना चाहिए। इसका फैक्ट, जो झूठ बोलते हैं, जो मतलब घरों से टोटी चुराना, ये करना वो करना, इस तरीके की हरकतें नहीं होनी चाहिए अब राजनीति में। चलिए, मेरे पास समय आज इतना ही था। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस पूरी चर्चा में जुड़ने के लिए। तो एक तरफ सरकार ये कह रही है कि आदेश सभी के लिए है, इस पर भाजपा का रुख है कि सियासत नहीं होनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ इसे लोकतंत्र की हत्या, इसे संविधान के खिलाफ बताया जा रहा है।